हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिद्धिस फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस। कमर दर्द से आराम कैसे पाएँ, कमर दर्द में आराम कैसे पाएँ, कसरत से कमर दर्द में कैसे आराम पाएँ। तो अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम आ गया है, ठंड का सीज़न है, तो मोस्टली लोगों को बैक पेन की शिकायत होती ही है। मतलब या तो फिर आप ओल्ड एज हैं तो भी बैक पेन रहता है, किसी का लॉन्ग टाइम ट्रैवलिंग जॉब है, अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गाड़ी में बैठना है, कार में बैठना है, तो भी आपको बैक पेन रहेगा। अगर आप ज़्यादा देर, किसी दिन होगा कि ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में बैठे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा देर अगर आप सो के उठे, आज संडे है, लेट उठना है, तब भी आपको बैक पेन फील होता है कि अगर हम ज़्यादा सो गए हैं तो भी हमारा जो रूटीन है उससे थोड़ा सा हम ज़्यादा हो गए तो भी बैक पेन फील होता है। तो बैक पेन के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। पर्टिकुलरली बैक पेन होता है इस वजह से जब आपकी जो आसपास की, कमर के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो स्टिफ हो जाती है, इस वजह से बैक पेन होता है। या फिर जब हम प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एक ही पोजीशन में रहते हैं तो उसके कारण उसमें अकड़न आ जाती है, या फिर अगर किसी को कोई इंजरी हो गई हो, या आपने हेवी वेट अचानक से अगर हम उठा लेते हैं कभी भी, जैसे दिवाली की साफ सफाई के बाद मेरे पास सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं बैक पेन के और सर्वाइकल के। अगर आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर लिया है या उठा लिया है फ्लोर पे से, तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो हम इसके कॉजेज़ पे नहीं जाएंगे, हमारा मेन पार्ट है इसका ट्रीटमेंट। अभी हमें क्या करना है तो हमारा बैक पेन ना हो, या हमारा जो कमर दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो ये वाली जो एक्सरसाइजेस बताऊंगी वो आप नॉर्मल, अगर आपको बैक पेन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो बैक है, उसकी जो कमर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती है। तो अगर आप उसको अभी से स्ट्रांग वाली एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर अचानक से अगर कुछ जर्क आता है या फिर आपने कोई इंजरी हुई तो अचानक से बैक पेन नहीं होता है आपको। तो ये वाली एक्सरसाइज आप करते रहिए। एक प्रिकॉशन पे हम ध्यान देंगे। तो अगर आपको बैक पेन है या नहीं भी है तो भी अगर आपको फ्लोर पे से कोई चीज़ उठानी है तो आपको हमेशा अपने नी बेंड करके और चीज़ उठानी है। नॉर्मली हम लोग की आदत होती है अगर हम खड़े होते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, तो ऐसे जब हम झुकते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है हमारी बैक के मसल्स पे होता है, तो वो हम लोग को नहीं करना है। अगर आपको फ्लोर पे से कोई सामान उठाना है तो दोनों पैर के बल, दोनों घुटनों के बल धीरे से झुकिए, बैठिए, उसके बाद सामान उठाना है। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हम सीधे लेटे हुए हैं और किसी ने हमको आवाज़ दी तो अचानक से सीधे उठ जाते हैं। मतलब अगर ऐसे सोए हैं तो हम अचानक से ऐसे उठ जाते हैं, तो वो सबसे रॉन्ग हैबिट है। हमेशा उठने के पहले, कभी भी आप सो रहे हो, दिन में हो, दोपहर में हो, सुबह हो, करवट लेना है। राइट साइड, लेफ्ट साइड, जो आप प्रेफर करते हैं वो साइड आपको करवट लेनी है। फिर धीरे से बेड पे बैठना है और फिर खड़े होना है, अचानक से खड़े नहीं होना है। तो ये सब तो कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लेनी है। एक और हम चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको लॉन्ग टाइम मतलब बैक पेन रहता ही है तो सोने टाइम अपने दोनों घुटनों के नीचे आप पिलो रखिए। नॉर्मली जो हम एड़ी के नीचे पिलो रखते हैं जब अगर पैर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन उस जगह का बेहतर करना हो तो, पर अगर आपको बैक पेन है तो आप पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे पिलो रखिए। उससे क्या होगा, आप खुद नोटिस करना, जब आप सोते हैं तो आपकी जो स्पाइन होती है ना वो ये आर्च बन जाता है। मतलब आप अपना एक हाथ आराम से उसमें डाल सकते हैं। जब आप घुटनों के नीचे पिलो रखेंगे तो आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होगी। आप फिर हाथ डाल के देखेंगे तो ऐसा नहीं जाएगा आपका। तो उसके नीचे पिलो रखने से आपकी जो स्पाइन की मसल्स हैं उनको रिलैक्स मिलता है। तो ये तो हमारा प्रिकॉशन पार्ट हो गया। अब हम आते हैं हमारे एक्सरसाइज के पार्ट में। तो हम शुरू करते हैं हमारी बैक पेन की एक्सरसाइजेज। बहुत सिंपल, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज है। ये आप लोग छोटे बड़े कोई भी कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं डालना है। तो जैसे मैं अपने सोफे पे करके बता रही हूँ, आप अपने फ्लोर पे भी कर सकते हैं, या फिर अपना कोई बेड है, बेड पे भी कर सकते हैं, कोई आपके पास एक्सरसाइज टेबल है उस पर भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं ऐसे, देखिए जैसे मैं ये सीधे लेटी हूँ, इस तरीके से हमको बिल्कुल लेट जाना है, बिल्कुल रिलैक्स। अभी आपने अगर मेरा नी जॉइंट वाला वीडियो देखा होगा तो हमने नी के नीचे एक टॉवेल रोल बना के रखा था। इस तरीके का एक टॉवेल रोल है। इसकी जगह आप कोई भी बेडशीट का रोल या फिर कोई ऐसा लोट आपके पास हो, लोटन हो, वो भी रख सकते हैं। इसको हमको क्या करना है, दोनों पैरों को हमें फोल्ड करना है और बैक में जहाँ आपको दर्द आता है, मोस्टली लोगों को इस लोअर बैक साइड में पेन आता है, तो हमें उसके नीचे इसको रख लेना है। ये मैंने आराम से करके अपना जो ये पिलो है इस जगह पे रख लिया है। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है, एक बार डीप ब्रीथ करना है, नाक से सांस लेना है,
अब जब तक थोड़ी देर सांस रोकेंगे तब तक आपको अपने ये पेट के नीचे जहाँ आपने रखा है कमर वाले हिस्से पे, तो अपने इस एरिया से आपके इस पिलो है उस पर वजन डालना है। लाइक ये देखिए, ये मैं नीचे की तरफ उसको दबा रही हूँ। देन ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। फिर से मैं बताती हूँ, इसमें ब्रीदिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रीद इन करना है, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे ये करिए, ये देखिए, ये दबाव देना है, पूरा आपका पिलो दबना चाहिए। ब्रीद होल्ड करना है एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक बैक एक्सरसाइजेज। ये बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी है, इससे आपकी जो बैक की मसल्स होती है वो स्ट्रांग भी होगी। ठीक है, तो एक तो हमारा ये वाला। सेकंड हम करेंगे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें जैसे एक पैर थोड़ा सा, दोनों पैर मेरे मुड़े हुए हैं, एक पैर को वहीं रहने देना है। दूसरे पैर को, अगर आपको नी में पेन नहीं है तो आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको नी में पेन है, क्योंकि बहुत से लोगों को जब यहाँ से प्रेशर देते हैं तो नी में पेन आता है, तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब आपको इसको बेसिकली बोलते हैं नी टू चेस्ट, यानी आपका जो नी है वो चेस्ट तक आएगा। बट अगर इतना नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नी को बस अगर इतना भी आता है तो ठीक है, और अगर पूरा आता है तो बिल्कुल आप पूरा ला सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ सेकंड्स तक 10 to 15 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। अब अगर दूसरे पैर की बात करें, दूसरे पैर से करेंगे तो देन रिलैक्स। अब यहाँ से पकड़ना या यहाँ से पकड़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज हमारी है ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज में भी हम मतलब पेल्विक टिल्ट भी बोलते हैं इसको। ब्रीजिंग में हम करेंगे ब्रीद इन, अब थोड़ा सा ब्रीद होल्ड करेंगे तब तक ही हमारा पेल्विस जो है वो ऊपर उठना चाहिए। ये जो पोर्शन है हमारा बैक का पोर्शन है वो ऊपर की तरफ उठेगा। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, देन ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। ठीक है, तो ये हमारी हुई पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारी आती है लेटरल स्ट्रेच। उसमें क्या करना है आपको, क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को ऐसे लॉक करके और अपने सिर के नीचे रख लेना है। अगर आपके घर पे कोई है आपका असिस्ट करने के लिए तो उसको बोल दीजिए अपने थोड़े से आपके जो हाथ है उनको नीचे की तरफ पकड़े। अगर नहीं है तो आप कोशिश करिए कि दोनों नीचे की तरफ रहे। अब आपको ट्विस्ट करना है, लाइक मूव। ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड। इसमें क्या होगा, आपका ये जो पूरा है ये लेटरल साइड में स्ट्रेच आएगा, आपको फील होगा खिंचाव। देन राइट साइड। यहाँ से होल्ड करने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ से होल्ड नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है शोल्डर मूव करे तो आपके रोटेटर कफ पे भी स्ट्रेंथ आ सकता है। तो ये, देन ये, वैसे ही आपको इसमें भी स्ट्रेच मेंटेन करना है। कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, अगर आप 15, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, मैक्स टू मैक्स 60 सेकेंड स्ट्रेच मेंटेन करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। बाकी ये जो हमारी थी 4 एक्सरसाइज जो मैंने आपको सीधे लेट के सुपाइन पोजीशन में बताई है। नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज है जो हम उल्टे लेट के प्रोन पोजीशन में करेंगे। इसके लिए लाइक आपको अपने ये इस पोजीशन में आना है। ठीक है, इस पोजीशन में आने के बाद ये आपको पेल्विक नीचे करना है, देन ये ऊपर। ये स्टेबिलिटी एक्सरसाइज होती है, इससे आपकी जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपकी जो बैक की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है इससे, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एंड लास्ट, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए जैसे मैं बैठी हूँ आपको इस तरीके से बैठना है। अब नीचे की तरफ झुकना है, आपके जो दोनों हाथ है वो स्ट्रेच होने चाहिए, लाइक दिस। आपका सिर नीचे की तरफ होना चाहिए पूरा, आपके दोनों हाथ स्ट्रेट होने चाहिए। ये इस पोजीशन में दिन में 3-4 बार आप बैठ सकते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठना चाहें, लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया चाइल्ड पोज। तो ये थी हमारी बैक पेन के लिए सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज, जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको लोअर बैक पेन है तो भी कर सकते हैं, अगर अपर बैक पेन है तो भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है बैक पेन तो भी आप अपनी बैक को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए कर सकते हैं, उसकी मजबूती के लिए कर सकते हैं।
तो ये वाली एक्सरसाइज के लिए आपको दिन में 2 बार करिए आप, और हर एक्सरसाइज को 5 to 6 रिपीटेशन दीजिए। अगर आपको अच्छे से बन रही है, इसके बाद कोई और पेन नहीं आ रहा है, तो इसको आप अपने रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। तो आसान सी एक्सरसाइज है, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सारे लोग कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप गर्म पानी की सेक भी कर लेते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो गर्म पानी की सेक कर लीजिए बैक पे। सिकाई का वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे सिकाई करनी है। तो वो सिकाई करके और फिर आप ये एक्सरसाइज करिए तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।